नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से जो कि एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। अरुण एंड सजल आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। ईच हैज सम मनी, इनके पास कुछ पैसा है। इफ अरुण गिव ₹30 टू सजल, अगर वो सजल को 30 रुपए देता है, देन सजल विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद अरुण, ठीक है। But if Sajal gives ₹10 to Arun, then Arun will have twice as money as left with Sajal. तो how much money एक दूसरे के पास कितना है, तो यहाँ से हमें कुछ इक्वेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे, वहां से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ईच हैज सम मनी, हर के पास कुछ ना कुछ पैसा है। तो लेट अस सपोज अरुण है ₹X और सजल है ₹Y। कुछ मनी है उसके पास, ठीक है। हमें X और Y की वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मनी है उसके पास, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन के जैसा कह रहा है वैसे आप कीजिए। क्या कह रहा है? इफ अरुण गिव ₹2 टू सजल, अगर अरुण सजल को पैसा देता है 30 रुपए, यानी जब वो 30 रुपए दिया, जब अरुण गिव ₹30, तो उसका क्या होगा, उसके जो पैसा है X, उसमें से 30 माइनस हो जाएगा, और वो सजल को दे रहा है, तो सजल के पैसा में क्या हो जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब आगे क्या कहा है कि देन सजल विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद अरुण, सजल के पास कितना पैसा होगा, जितना अरुण के पास होगा उसका दुगना। तो सजल के पास अभी कितना पैसा है, 30 रुपए मिलने के बाद, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ X माइनस 30, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा, और वह आएगा कुछ इस तरीके से, y प्लस 30 इक्वल 2x माइनस 60। तो यहां आ जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 60 को उधर लेके जाइए, 60 प्लस 30 90। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। एक और सेकंड इक्वेशन बनेगा, तब जाके x और y की वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं। जो मेरा दूसरा पार्ट है, यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे पार्ट को। ये क्या कह रहा है? बट इफ सजल गिव ₹10 टू अरुण, लेकिन अगर सजल 10 रुपए अरुण को देती, तो इसका ये मतलब क्या है, सजल के पास अब कितना बचेगा। फिर यहीं से शुरू करना है, ये पहला इक्वेशन के लिए। अब अगर सजल 10 रुपए अरुण को देती है, यानी इसके पास कितना पैसा बचेगा, y माइनस 10, वो दे दी, y माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू सजल का y माइनस 10 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अरुण को दे दी, तो अरुण का कितना पैसा बढ़ गया, अरुण का पैसा बढ़ गया X प्लस 10। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देन अरुण विल हैव ट्वाइस एज मच एज लेफ्ट विद सजल, अरुण के पास कितना होगा, जितना सजल के पास पैसा बचा होगा उसका 3 गुना होगा। तो मतलब यहाँ से अरुण के पास क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 10, ठीक है। यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा, 3y माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा, x इज इक्वल टू 30 को उधर ले जाएगा 40, ये यानी ये दो इक्वेशन बन गए मेरे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। और यहां से मेरा x और y आ जाएगा। तो मेरा दो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू 90 और 3y माइनस x इक्वल टू 40। अभी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे एक टर्म सेम हो जाए। तो यहां से आ जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल 270। इसी तरह यहां जाएगा 6x, आई थिंक यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्योंकि हमें क्या लाना है 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने में, 2x इक्वल टू 80। अब इसको और इसको, इस इक्वेशन को
ये दोनों को सॉल्व कीजिए, ऐड कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 6y माइनस 5, 5y इक्वल टू 9 प्लस 80, 9 प्लस 80 कितना हुआ 170। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 5 3 15 6 7 5 4 20, y की वैल्यू 34। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी क्या 2x इक्वल 90 प्लस 34, x इक्वल 124/2 यानी 62। यानी इसका साफ मतलब है x किसका है अरुण का, तो अरुण के पास कितना आएगा 62 और y किसका है सजल का, सजल के पास कितना आएगा 34। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आया x इक्वल 64 y इक्वल 32, ठीक है 62 34 सॉरी 62 और y इक्वल टू 34। ये याद रखेगा, इस तरह का क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए अब अगले रीजनिंग की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि रीजनिंग से है और जो टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट एक टॉपिक है रीजनिंग का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको करना चाहिए। चलिए इसमें क्या लिखा है, विच नेम विल कम इन द लास्ट इन टेलीफोन डायरेक्टरी। जो भी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें जो भी नेम इसमें इन पांचों नेम में कौन सबसे लास्ट में आएगा। तो ये जानते हैं हम, टेलीफोन डायरेक्टरी में जो भी नेम आते हैं सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो इन पांचों को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेटर सबका इक्वल है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लेटर इक्वल है। सेकंड लेटर देखिए, फर्स्ट लेटर का सबका इक्वल है तो ऑप्शन में ही आगे बढ़ेंगे। सेकंड लेटर देखिए, सेकंड लेटर ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, लेकिन ये ओ, यानी 4 ए है और ये ओ ऑब्वियसली बात है ए के बाद आ रहा है, और 4 ए है तो 4 ए है वो तो पहले आएंगे, ओके। इसका मतलब है लास्ट में मेरा कौन आने वाला है मोहिंदर, जो कि साफ दिख रहा है, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी ए होता तब आगे हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यही मेरा आंसर होगा लास्ट में, ठीक है, मोहिंदर, क्योंकि सेकंड डिजिट मेरा ओ, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने किया, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और ये लेक्चर पसंद आएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में कल में जो है अगला लेक्चर डालूंगा, अगला वीडियो डालूंगा, तो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको नॉलेज बढ़ा होगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ा होगा। चलिए ठीक है, कल तक के लिए फिर नमस्कार।